वेलकम टू यूट्यूब। आज वर्गमूल के एक और प्रश्न को देखेंगे। इसमें √5 का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भाग विधि के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो 5 लिख लेंगे। बोल रहा है कि दशमलव के 3 अंकों तक, यानी 3 अंकों तक, यानी कि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6, यानी पेयर कर लेंगे दो दो का, तो ये 3 अंक तक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भाग विधि के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो ये अकेला बच रहा है, तो इसको 2 बार में ले जाएंगे। 2 दूनी 4 होता है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे और इसमें से 1 आ जाएगा, तो 2 यहाँ पे घटेगा और 2 2 4 हो गया। अब क्या करेंगे कि पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद ये 2 जीरो नीचे आएंगे, तो ये जो है यहाँ पे क्या रखेंगे इकाई अंक के पास, तो यहाँ पे 2 बार में ये चला जाएगा, तो 2 बार में यहाँ भी 2 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब इसमें से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, और फिर ये 2 जीरो यहाँ पे उतार देंगे और 2 यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 4 और 4। अब यहाँ पे इकाई के अंक पे क्या रखें कि 1600 से 1600 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको 3 बार में ले जा सकते हैं, क्योंकि 4 बार करेंगे। अगर हम 4 बार में करेंगे तो 4 चौका 1600 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और 3 तिरिका 9, 3 चौका 12, 12 का 2, और फिर 3 चौका 12, 1 13, यहाँ पे 3 ऐड हो जाएगा। अब इसमें से घटा लेंगे, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, और ये हो गया 5, 5 में से 3 गया 2, और 1 1 कट जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 3 6, 4 और 4। अब इसको देखेंगे, 2 जीरो जो हैं दशमलव के बाद वो आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 27,100। और ये हो रहा है, यहाँ पे इकाई के अंक पे क्या रखेंगे कि ये इसके बराबर है आए या इससे कम आए। तो 6 चौका 24, 6 मर्त में करते हैं, तो यहाँ भी 6 लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 यहाँ भी, तो 6 छक्के 36 के 6, हाथ में 3, 6 छक्के 36 और 3 39 के 9, हाथ में 3, और 6 चौका 24, 25 26 27 के 7, हाथ में 2, और 6 चौका 24, 25 26। अब ये जो हमारा यहाँ पे जो आया मान 3 अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद √5 का जो मान आया 2.236, यही हमारा आंसर होगा। वर्गमूल के इस प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में √0.4 का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम इस प्रश्न को भाग विधि के माध्यम से सॉल्व करेंगे और दशमलव के बाद 3 अंकों तक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे कि 0.4 इसका पेयर बना लेंगे 3 अंकों तक पॉइंट के बाद। तो 1 पे 1 2 और 3, ये पेयर हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, भाग विधि के माध्यम से सॉल्व करेंगे दशमलव के 3 अंकों तक। तो हम क्या करेंगे कि ये 0 है, तो 0 यहाँ पे चला जाएगा, पॉइंट भी यहाँ पे आ जाएगा। और ये 2 जो है, ये देखेंगे कि किसका स्क्वायर होता है, या इसके बराबर या इससे कम। तो हम देखेंगे कि 6 छक्के 36 जो होता है, तो 6 का स्क्वायर, यहाँ भी 6 लिख देंगे और 6 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 छक्के 36, और ये माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 4, और 3 से 3 कट जाएगा और 2 जीरो नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ कितने मर्त में जाएगा।
यहाँ पे इकाई के अंक के पास क्या रखें कि ये 400 या 400 से कम आ जाए। तो हम इसको 3 मर्त में देखेंगे, क्योंकि 4 मर्त में ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ भी 3 और 3 तिरिका 9 और उसके बाद हो जाएगा 3 दूना 6 और उसके बाद हो जाएगा 3 एकम 3 और माइनस कर देंगे। उसके बाद 3 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 2 1 और इसमें से माइनस कर देंगे 400 में से 369। तो ये 10 में से 9 गया 1 और ये 9 में से 6 गया 3 और यहाँ 3 3 कट जाएगा। उसके बाद 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। अब ये हो रहा है 3100 और हमारे पास इकाई के अंक पे देखेंगे तो यहाँ पे हो रहा है, अगर यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो 2400 कुछ हो रहा है। तो 2 बार में देखेंगे, यहाँ भी 2 लिख देंगे और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, उसके बाद 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1 और 2 दूनी 4 1 5 और ये हो जाएगा 2। अब माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 2 गया 7 और ये 10 में से 5 गया 5 और कट जाएगा। हमें पूछ रहा है वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, तो हम दशमलव के बाद 3 अंकों तक इसका मान ज्ञात कर चुके हैं। तो हमारा जो आंसर होगा 0.632, यही हमारा आंसर होगा √0.4 का। वर्गमूल के इस प्रश्न को देखेंगे और इस प्रश्न में पूछ रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसे उसी संख्या से गुना करने पे गुणनफल 54756 हो। तो जैसे कि जानते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर किया जाता है तो उस संख्या को उसी से गुना किया जाता है। तो हम क्या करेंगे कि संख्या निकालने के लिए संख्या इजकल टू √54756 का वर्गमूल निकाल देंगे। करेंगे इसको सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि के माध्यम से। तो हम इसको गुणनखंड विधि के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे 54756 को अब इसको 2 बार में काटेंगे तो 2 दूनी 4 7 दूनी 14, 2 बार में जाएगा तो 2 दूनी 4 7 दूनी 14 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 8 दूनी 16। फिर इसको 2 से ले जाएंगे तो 2 एकम 2 3 दूनी 6, उसके बाद हो जाएगा 6 दूनी 12, उसके बाद हो जाएगा 8 दूनी 16 9 दूनी 18। फिर 3 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 5 तिहाई 15 9 तिया 18, उसके बाद हो जाएगा 3 तिरिका 9। फिर इसको 3 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 पच्चे 15 3 दूना 6 3 एकम 3। फिर इसको 3 से ले जाएंगे तो 5 तिहाई 15 जो, उसके बाद ये हो जाएगा 7 तिया 21। ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये 6 तिया 18 और 3 नवा 27। 13 से जाएगा तो हम क्या करेंगे 13 एकम 13 और 13 39। अब हम क्या करेंगे कि संख्या ज्ञात करने के लिए रूट अंडर रूट और पेयर बना देंगे। जैसे कि यह 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एक 2 का स्क्वायर, एक 3 का स्क्वायर और एक फिर 3 का स्क्वायर, उसके बाद एक 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू में हो जाएगा 13 का स्क्वायर। अब जब यहाँ रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, उसके बाद यहाँ पे इंटू 13। अब हम क्या करेंगे कि गुना कर देंगे तो 3 दूना 6 और 6 तिया 18 गुने 13। अब यह 18 से 13 में गुना करेंगे तो 18 54 के 4 हाथ में 5 18 और 5 23 234। वह पे 234 का ही गुणनफल 54756 है, जो 234 का स्क्वायर है। तो 234 ही हमारा आंसर होगा।
वर्गमूल के एक और प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में पूछ रहा है एक वर्गाकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल 0.0256640 हेक्टेयर है, तो उस मैदान की एक भुजा ज्ञात करें। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए 10,000 से गुना करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, 10,000 इंटू 0.0256640 से गुना कर देंगे, तो ये वर्ग मीटर में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 256.6404 वर्ग मीटर। अब जैसे कि हम जानते हैं किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो ये हमारा जो है भुजा स्क्वायर इक्वल टू इतना दिया गया है, तो भुजा इक्वल टू हो जाएगा √256.6404। हम इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसका वर्गमूल भाग विधि के माध्यम से निकालेंगे। तो 256.6404। अब पेयर बना लेंगे दो दो का। अब सॉल्व कर देंगे भाग विधि से। तो एक बार में जाएगा एक आएगा, माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 6। अब ये कितने बार में जाएगा, तो 6 बार में। तो यहाँ पे भी 6 लिखेंगे और 6 ऐड करेंगे, तो ये यहाँ पे 6 बार में जाएगा, तो 6 छक्के 36 के 6 और 6 दूना 12 3 15। माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 12 का 2, हाथ में 1 और 2 1 3 32। अब यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे संख्या आएगा 6 4। अब जबकि इकाई के अंक ज़्यादा है यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ 6 4 है, तो क्या करेंगे कि इसको भी यहाँ पे लाएंगे। तो इसको यहाँ पे लाने के लिए यहाँ एक शून्य लगाना होगा और यहाँ भी एक शून्य लगाना होगा। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये सब कट जाएंगे, आपस में घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारा जो भुजा का मान आ रहा है, तो भुजा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16.02 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।